सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। चुप किए भी ना बने, जाको ए ताम दिया खसम। ताथे ज्यों त्यों कया चाहिए, सो कहावत हक हुक्म। सो कहावत हक हुकुम, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री सागर ग्रंथ सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ में चौथा सागर, परिक्रम के भाषा में दधी सागर, मूल मिलाव के भाषा में राज्य का श्रृंगार का सागर, श्यामा जी का श्रृंगार, 12,000 ब्रह्मात्माओं को श्रृंगार, और उसमें भी बातुनी भाषा में विरह का श्रृंगार। विरह दोनों तरफ है। शिवराज जी महाराज ब्रह्मात्माओं के लिए है आशिक बने हुए, और ब्रह्मात्मा शिवराज जी के लिए आशिक बने। मासुक तो राजी महाराज एज अ रूल, लेकिन लीला भेद से राजी महाराज कभी आशिक कभी मासुक। राजी महाराज अपने आप को मासुक स्वीकार करते नहीं। क्यों? आशिक वही है जो सामने वालों को चाहता है, तो राजी महाराज तो ब्रह्मात्मा को ही चाहते हैं। इस चाहत के कारण कोई भी मासुक बना नहीं चाहते। संसार ठीक उल्टा गुण है कि यहाँ हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई संसार में हर कोई लीडर बनना चाहता, हर कोई यहाँ पर आगेवान बनना चाहता, और इसलिए संसार का गुण और परमात्मा का गुण में बहुत फर्क है। तो सुहागिन का खुराक क्या है? सुहागिन का खुराक ही अपने मालिक अपने परमात्मा को न भूलना ही उनका खुराक है। संसार में पतिव्रता की कहानी है। इतने शक्ति उनको पति से मिलता है कि सूर्य की गति भी रोक देते हैं पतिव्रता धर्म से। तो परमात्मा के अनन्य भक्ति सुहागिन वाले को किस चीज की चिंता होती है? धनी ने कहा है तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। तो इस अर्थ से ब्रह्मात्माओं के हृदय में सिर्फ राज्य के प्रति प्रेम है, और वो प्रेम करना ये भार्ब नहीं लगेगा, वहां पर क्रिया नहीं है, बस प्रेम है। वो क्रिया तो स्वतः बन जाता है। इसलिए ऐसे दर्जा से श्री इंद्रावती आत्मा खुराक की बात कर रहे हैं। जाको ये ताम दिया खसम। संसार में मर्त्य लोक में वस्तु का ग्रहण, और स्वर्ग लोक में सुगंध का, देवता लोग सुगंध ग्रहण करते हैं बोलते हैं, और त्रिदेव भगवान जो है वो भावना ग्रहण करते हैं बोलते हैं, और शास्त्र ही कहता है उत्तम पुरुष तो प्रेम ग्रहण करते हैं बोलते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र ही बोल रहा है। इसका मतलब ग्रहण करने का जो खुराक जो है, देवताओं का खुराक सुगंध है, भगवान का खुराक भावना है, और उत्तम पुरुष, उन्होंने उत्तम पुरुष को एक हाई परमात्मा शब्द दिया हुआ है, तो परमात्मा प्रेम ग्रहण करते हैं बोल रहे हैं। तो उनके शब्दों में भी भगवान, परमात्मा, भगवान, देवताओं में फर्क दिखाई दे रहा है। तो सृष्टि के पहले ही प्राणनाथ जी ने कहा है, मतलब प्राणनाथ जी ने इसी चीज को देख करके बोले हैं कि संसार में साकार भक्ति और निराकार भक्ति और शुद्ध साकार परमधाम प्रेम स्वरूप, इसलिए धन्य का प्रेम ब्रह्म दो एक है, वहां पहुंचा करके कहा है। लेकिन जब प्रेम का असली स्वरूप की व्याख्या होती है, फिर लोगों के दिमाग में वो चढ़ता ही नहीं है। तारतम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात करती है कि ताम दिया खसम। जिस तरह से देवताओं के खुशबू की बात आ रही है, भगवान की भावना की बात आ रही है, इसी तरह संसार में तीन सृष्टि है,
जीव जो है अपने समर्पित भाव से कर्म को समर्पित कर देना, और ईश्वरी अपने ज्ञान को समर्पित कर देते, और ब्रह्मात्मा प्रेम को समर्पित करते। उसका खुराक ही प्रेम है। इसीलिए प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम और ब्रह्मात्मा दो नहीं है। मिश्री और उसका मिठास एक ही है। आकार भी मिठास, प्रकार भी मिठास। ब्रह्मात्मा का कार्य भी मिठास, भावना भी मिठास, और हर चीज उनका प्रेम का ही लेन देन है। इसलिए ताथे ज्यों त्यों कहिया कहिया चाहिए, सो कहावत हक हुकुम। यही मिठास है। ब्रह्मात्माओं को जो है कहावत हक का हुक्म, परमात्मा का हुक्म जो करवा रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी 52 नंबर चौपाई में फिर राज्य का श्रृंगार तरफ लगते हैं। बांधी पाग समार के, हाथ नरम उज्जवल लाल। हालांकि जो पाग है वो अपने आप भी धनी की सेवा के लिए तैयार है, लेकिन रूह चाहती है कि राज्य महाराज के हाथ से कुछ मूवमेंट हो। जितना जितना राज्य का हाथ मूव होता है, चलायमान होता है, उतना ही वहां से प्रेम और प्रकाश का दर्शन होता है। इसलिए रूहों की चाहत के अनुसार धनी अपने हाथ से पगड़ी मिलाते हैं, बनाते हैं। तो बांधी पाग समार के, बहुत संभाल के। हाथ नरम उज्जवल लाल। धनी का हाथ कैसा है? नरम में नरम है, उज्जवल है, लाल है, लालिमा से भरा हुआ है। इन पाग की शोभा क्यों कहूं? अब ऐसे हाथ से जो सजाया जा रहा है, अब ऐसे पाग की शोभा क्यों कहूं? मेरा साहेब नूर जमाल। एड्रेस भी दिए कि ये पाग जो है ना, यहाँ का राजा महाराजा का, ऐसा मत सोचना, ये नूर जमाल मेरा साहेब का। और क्या कहा? पाग के लिए रंग क्या बताया? लाल पाग बांधी लटकती। लटकना एक उसका ब्यूटी भाई है। तो थोड़ा सा उसमें सीधा कंक्रीट नहीं है, थोड़ा सा मुलायम है, लचकता है उसमें। कछुए छवि कहीं न जाए। इस समय का धनी का जो छवि है, जो स्वरूप है, सुहागिन इंद्रावती आत्मा कहती है इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। इतना सुंदर छवि, बस सहूर करके देखिए कि ये तो हर चीज प्रेम से भरा हुआ है, आत्मा से। ये आत्मा से ही आत्मा का स्वरूप दर्शन होता है। इसीलिए पेच लाल पाग बांधी लटकती। लाल पाग बांधी लटक, कछु ये छवि कहीं न जाए। ये छवि का वर्णन नहीं हो सकता है। पेच दिए कई विधा के, हृदय सो चित्त ल्याए। पेच दिए कई विधा के का अर्थ होता है, पेच देना का अर्थ होता है। सुंदर साथ जी, पाग जो है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा ऐसा एक के ऊपर एक ऐसा। जैसे ये एक, अब इसके ऊपर और ये वाला, इस तरह से पट्टी 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 होके जा रहा है, उसको बोलते हैं पेच देना। ऐसा मिलाया, फिर इसके ऊपर एक मिलाया, फिर एक मिलाया, उसको बोलते हैं पेच दिए कई विधा के। उसके बाद ऐसा बन जाता है, खान खान बन, स्टेप स्टेप जैसा दिखता है। लेकिन वो इतना सुंदर, उसमें कोई, क्योंकि वहाँ तो खाली पेच ही नहीं, वहाँ तो फूल का आकार है, बेलियां हैं, और एक एक बेली में अनंत 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 नंग जड़े हुए हैं, है कि नहीं? तो उसका बराबर, जैसे हम पेच करें तो जैसे ये बेली हुआ, अब हमने पेच लगाया तो हो सकता है यहाँ पर दूसरा ऊपर वाला यहाँ पर लग जाए। ऐसा नहीं, जितना भी पेच लगे लेकिन बेली का बेली ही जाएगा,
और एक पत्ता भी दो दो भाग नहीं होगा वहां पर, एक ही। इसलिए उसके कारण वो पेच दिखता ही नहीं है, मतलब दिखता नहीं इन द सेंस वो अलग अलग बने ऐसा लगता है। वो फूल इसका इस पत्ती में, इस पेच में आधा और ऊपर में आधा करके अलग अलग ऐसा लगता है। और दो है क्या, ऐसा नहीं, एक ही में, लेकिन पेच घूम के ठीक उसी जगह में आना, उसको संहार के बोलते हैं, मिला के एकदम। क्योंकि वो जो बेली है वो भी चेतन है, अपने स्वरूप पे वो खड़े हो जाते हैं। पेच दिए कई विध के हृदय चित ल्याए। ब्रह्मात्माओं को, चित्त को आकर्षण करने के लिए राजी महाराज स्वयं पेच बना रहे हैं, इसलिए चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। पाग बनाई कोई भांत की, पाग ही ऐसा बन गया कि बीच में कटाव फूल आए ना, बीच में कटाव फूल, कटाव मतलब डिजाइनिंग, और फूल के डिजाइन, बीच बेली बीच कांगरी, बीच बीच में बेली भी है, बीच बीच में कांगरी भी है। रूहा देख देखा होए सनकुल, सनकुल का अर्थ होता है प्रसन्न होना। रूहा देख देख करके प्रसन्न मुद्रा में रहती है। कौन रूहा? ब्रह्मात्माएं। यहाँ पर भी परोक्ष भाव आ ही जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत के ज्ञाता भागवत में जब कृष्ण लीला आती है तो गोपी और कृष्ण जल तरंग ज्योवारी करके उधर ही समझ करके उधर ही भेज देते हैं, अपने को इन्वॉल्व भी नहीं करते, उसको बोलते हैं परोक्षवादी। तारतम कहता है वो गोपी दूसरी नहीं है, तुम्हारी आत्मा है, तुम ही हो, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षवादी। या रूहा देखा हुए सनकुल में ब्रह्मात्माएं मूल मिलाम है और प्रसन्न मुदा अपने आप को वहां देखते हैं। खाली हम साक्षी भाव से देखने वाले बन जाते हैं कि हमारी दोष नहीं है, हमारी इंद्रियों का दोष है। मेरे सुरता ने जिस वजूद को धारण किया है ना, सुरता ने, उसमें मन बुद्धि चित्त अहम जो है, ये जो है ना प्रकृति का है, ये स्वप्न का है। इसलिए उसको बार बार समझाने पर भी वो क्या, उसको देखता है भरे, खाली वो प्रसन्न है, ब्रह्मात्मा प्रसन्न है करके खाली वो बुद्धि एक्सेप्ट करता है कि वो प्रसन्न है, लेकिन वो रूह तक पहुंचने ही नहीं देता है। वो खुश हो जाता है बुद्धि जब तक सत्संग में रहता है, जब तक चौपाई में रहता है, जब तक तो उस खुश होता है, ऐसा लगता है कि वो पहुंचा ही दिया हो। लेकिन 2 सेकंड बाद देखना, मन अपना धंधा, बुद्धि अपना धंधा। इसका मतलब क्या है? ये माया का असली स्वरूप है, ये मन बुद्धि। इतना भी सत्संग ना करो तो ये तो और डुबा देगा 84 में। लेकिन सत्संग में आने के बाद, इसलिए धनी 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। इसलिए ये बुद्धि का बहुत छद्म भेष है। चौपाई के साथ में, महापुरुष के साथ में बहुत प्रसन्न चित्त से बैठता है। जैसे ही उन सत्संग से दूर हो गए, महापुरुष से दूर हो गए, थोड़ा सा हुआ ना, उस समय देखना। इसीलिए तो जयराम कंसरा क्या बोलते, अरे हमको तो उस ख्याल ही नहीं रहा, ये किसका काम है? करुणा सखी का थोड़ी है। तो एहना आवदा अमृता रूप रसा छाला बला वाला अकल माया का बोले ना, अमृत रूप क्या है ये? बस गुणांग इंद्रियों की इतना अमृत की तरह प्रस्तुति देता है, बाद में भुला देता है। इसलिए इसका इसने बोलेगा, हमने परम धाम एकदम प्रष्ट समझ में आया और परम धाम में मैं डूब रहा हूँ करके एकदम बोलेगा। लेकिन राइट टाइम राइट प्लेस में देखना, ये बुद्धि क्या करेगी, सब भुला देती है। ये मामूली नहीं है, इसको सात्विक गुण और खतरा है।
तामसी तो दिखता है दूर दूर में, इसका जो तामसिक स्वभाव है ना गुणांग इंद्रियों का, वो तो दिखता है दूर दूर तक, लेकिन स्वातसी गुण दिखता नहीं है कि मैं, इसीलिए तो निस्त्रय गुण्य भवा अर्जुन, गीता में अर्जुन को क्यों कहा, इन गुणों से ऊपर उठने की जो बात है, इसलिए बहुत चला। इसीलिए बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ना है, अपने गुणांग इंद्रिय इतना दुश्मन है कि ये सामने में एकदम प्रकाश फेंका जैसा करता है। इसलिए विराट में आप ध्यान से पढ़ना, वहां पर जो मौत तत्व का और इच्छा शक्ति का गुणों को वहां पर बाहर से बहुत चमकीला है लेकिन अंदर से घोर अंधकार है, कैसे ऐसा विराट में व्याख्या था। काल निरंजन का ये सब जब तक ये सारा जल करके बेहद से उस पार परात्म में नहीं उठता है, ये सात्विक दुश्मन है। इसको भी पहचान करके फिर सुहागिन का स्वरूप में ले जाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर भी दूध और पानी की तरह अलग करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट जो है, इसके भरोसा करना भी यही, इसी के थ्रू हम चेतन तक पहुंचते हैं, इसी के थ्रू ज्ञान को, इस समझ को, गुणांग इंद्रियों के थ्रू ही चेतन तक पहुंचना है। तो मनोरूपा रोदिनी शक्ति करके बेहद में जाने के लिए 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार करके अव्यक्त के स्थूल में व्याख्या आती है ना, वो क्या है? अव्यक्त मतलब मन में खड़ा रहता है, और बेहद क्या है, अपने आत्मा तक पहुंचने नहीं देता है। 15 दिन साकार 15 दिन निराकार क्या है? वो महीना दिन का हिसाब किताब के, हमारे में 2 मिनट साकार 2 मिनट निराकार, 1 मिनट साकार 1 मिनट निराकार, चौबे में है तो साकार, चौबे गया तो निराकार, एक एक सेकंड में ये कहां से कहां पहुंचा देते। और जिस घड़ी मन, आत्मा, मन, बुद्धि, जिस घड़ी चेतन में कंसंट्रेशन न हो, उस समय में अगर मृत्यु हो गई तो किया कराया सब खत्म कर देगा। इसलिए इसको ज्ञान से इस तरह से भूनना है जैसे रोस्टेड ग्राम, रोस्टेड चना, भुना हुआ चना का उगने का अंकुर नहीं रहता है, ऐसे ज्ञान द्वारा ये मन बुद्धि के अंदर अंतस्करण को ऐसा भून देना है इसको कि ये फिर दोबारा उसमें संसार के प्रति उगने का ऊर्जा ही न रहे, तो आत्मा कुछ परमात्मा परमधाम की खुशबू ले सकती है। इसके चमक धमक बहुत उजाला है। ये मन बुद्धि जो अंतस्करण है ना, समझा जैसा करता है, ऐसे चौपाई में भी बैठता है, पारायण भी पढ़ता है, चौपाई कंठस्थ भी करता है, सब कुछ करता है। और ज्यादा उसको ट्रैशिंग दोगे, ज्यादा उसको प्रेशर दोगे कि इसको जलाने के लिए, तो इतना मुलायम भाषा बोलता है कि यही बोलता है कि मैंने आपको कहाँ ठगा हूं, मैं तो आपको साथ ही दे रहा हूं। तो वाणी में आप जहां जहां गुणांग इंद्रियों को प्राण जहां पर डांटे हैं, फटकारे हैं, उस भाषा से देखना, तब गुणांग इंद्रियों का गुण देखा, वहां गुस्सा आ जाता है, उसको मन को गुस्सा आने लगता है, बुद्धि को गुस्सा आने लगता है। इसका मतलब है इसका छद्म विद्या है इसके अंदर, वो धोखा देने के लिए तैयार है। वो जला नहीं अभी तक, वो बिल्कुल होश में है। बीच बेली बीच कांगरी रूहा देख देख होए सनकुल। अब रूहों का प्रसन्नता में पहुंचना, हो सकता है वे बुद्धि प्रसन्न हो सकता है मन प्रसन्न हो, लेकिन रूह का प्रसन्नता तो अखंड है। आत्मा की प्रसन्नता पहुंचते समय तो फिर तो मन बुद्धि सब गौण हो जाते हैं। वो इस तरह से देखना सुंदर साथ जी, ये रूहों की जो प्रसन्नता जो बात आ रही ना,
अपने मस्तिष्क में ढूंढना, एक चना या मक्का को एक टेबल के ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। हालांकि इसके अंदर ऊर्जा शक्ति है, स्प्राउटिंग पावर है इसके अंदर, लेकिन उसको व्यवस्था ही नहीं मिला हुआ है। उसको अभी पानी मट्टी नहीं मिला हुआ है, वो शांत से बैठा हुआ है। अब आप अपने ज्ञान के गहराई से देखिए, उसके अंदर जो उगने की जो क्षमता है, उगने की जो शक्ति है, आप देख रहे हो ना, उसके अंदर देख रहे हो ना, वो ऐसे ही अंतर आत्मा में परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है उसके अंदर। वो उसके लिए मौसम, वो अगर पकड़ में आया, वो ऊर्जा पकड़ में आया, तो अब उसको आप होशियारी के साथ अच्छे मट्टी में ले जाकर रखोगे और अच्छी तरह से पानी दोगे, ध्यान से उसको, खाली बीज डाल के छोड़ना नहीं है, अन्य घास फूस आकर के खा सकता है, इस तरह से उसको आप रखवाली करोगे, हम उसको रखवाली करें अंदर, और उगेगा ना, फिर वो चौपाई आप याद रखना, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींचियों आधार, बोया बीज वतन का उग्या सोई प्रकार। प्राणनाथ जी वहां जाकर के बोल रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक बीज को टेबल में रखिए, अभी वो शांत है, मौसम मिलने पर सभी बीज उगते हैं, तो उसी बीज में से कोई विष का बीज भी तो होता है ना, जो उगेगा तो विष फेंकेगा, ऐसा भी तो है। तो धरती में विष भी है, औषधि भी है, तो औषधि का पेड़ भी इसी तरह से बैठा हुआ है, लेकिन मौसम मिलने में। इसी तरह हमारे अंदर गुण अंग इंद्रियों के स्वभाव को होते हुए अंदर बीज भी जो है ना, वो एक नारायणी सृष्टि का बीज है और एक सुरता रूपी बीज है। सुरता रूपी बीज बेहद से आया है, और नारायणी सृष्टि जीव का जो बीज है वो झूठा है, यहीं का, लेकिन स्प्राउटिंग दोनों में है। और तारतम ज्ञान किसको संबोधन कर रहा है कि वो जो वेद से आई ऊर्जा को, अगर वो बीज पकड़ में आ गया और उसको मौसम मिल गया, तो उसका मौसम, उसका क्लाइमेट क्या है, ये खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगारी तारतम सागर है। अगर सुरता को आपने अपने ध्यान के विधि से, अपने चितवनी से, वो सुरता, उसके लिए सारा ब्रह्मधाम का वर्णन दिया गया है। तो अब ब्रह्मधाम के वर्णन से, राज्य के श्रृंगार के वर्णन से, वो जो बेहद वाली सुरता अपने अंतस्करण में पकड़ में आया, तो फिर वो बात समझेगी। जब वो बात समझ करके लौटेगी तो फिर गुनाह इंद्र कुछ नहीं लगेगा, लगी सो लगी। अब उसको है वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, गुनांग इंद्रिय से होता रहित, वो वाला चेतना है। और उसको एक दिन दो दिन की साधना से नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे लगे रहना चाहिए, वो इसी तरह से लगना चाहिए जैसे, अब वही उदाहरण है, बीज को आप जो कहीं भी रखो, उसके अंदर ऊर्जा तो बनी रहती है ना, मौसम मिले न मिले, लेकिन अंदर तो है ना, मौसम मिलने की बात है। उसी तरह आपके अंदर, हमारे अंदर जो सुरता वाला जो बीज है, वो कहीं भी है, वो कहीं भी रहे शरीर, लेकिन उसकी ऊर्जा अंदर है, लेकिन मैसेज पहुंचना चाहिए उसको, उसी को तारतम, उसी के लिए तारतम आया है। और तारतम की ऊर्जा उसको दिया जाए, उसको वहां तक पता चल गया, तो इंद्रावती आत्मा को ही पता चला ना। इसीलिए तो खासी जानी खेड़ी जी में, खासी ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा देख करके खेड़ी ज्ञान रूपी हल चलाए, खेड़ी जिमी मेरे छाती रूपी जमीन को ज्ञान रूपी हल चलाए। उसके बाद बोया बीज वतन का,
परम धाम का तारतम्य है, बीज श्री इंद्रावती आत्मा का बीज उन्होंने बोया, अर्थात वो जो बीज था उसको उगने का जो मौसम पहुंचा दिए। उग्या सो वही प्रकार। उसके बाद ऐसा फैल गया कि 18,000 वाणी जो है परम धाम सारा साक्षात्कार हुआ। तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय का चौपाई से हम अब अपनी यही चौपाई को अपने अंदर खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार बोया बीज वतन का उग्यास वही प्रकार। आपके ध्यान जो आप करते होंगे, राजी के पास बैठते होंगे, तो मैंने पहले से भी बोल रहा हूँ, एक एक चौपाई जो आपको हृदय स्पर्श, जैसे आज की ये चौपाई जो राजी ने जो जोड़ दिए हैं, कनेक्शन कर दिए हैं, तो इसको आज होल्ड आप विचार करो। जहां भी आप रहोगे, जहां भी कार्य करोगे, ये चीज जो है, ये शब्द, ये चौपाई जो है बनी रहे तो अपने अंतस्करण में। काशी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार। यहाँ पर दया का भी पूरा, दया का मूर्ति, दया का स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। काशी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार, दया बिना ऐसे हो थोड़े नहीं होता है। तो बोया बीज वतन का, तारतम रूपी बीज तो गया है अंदर, अब इसको साध करके उग्या से वही प्रकार। अब उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस तरह से धनी चाहते हैं, जिस तरह राज्य चाहते हैं, उसी प्रकार से उगे अब अंदर का शक्ति प्रकट हो। ऐसे भाव से आप दिन भर इस चौपाई को मनन करते रहिए, तो कुछ जो है अंदर का अपने स्वरूप का दर्शन हो सकता है। पाग बनाई कोई भांत की, बिच में कटाओ फूल, बिच बेली बिच कांगरी, रूहा देख देख होए सनकुल। रूहा देख दो है सनकुल, वो चीज सनकुल, वो चीज प्रसन्न हो। बुद्धि प्रसन्न होकर के नहीं होगा सुंदर से, मन प्रसन्न होने से। मन का प्रसन्नता क्या भरोसा करना है, वो तो यहाँ म्यूजिक सुन रहा है तो वही प्रसन्न हो जाता है। ये मन तो गणिका है, गणिका। थोड़ी देर चौपाई में खुशी हो जाता है, फिर जा करके वहां वो तो जहां भी खुशी व्यक्त करता है। बढ़िया से चौपाई का अर्थ हो रहा है तो भोजन का टाइम हो गया तो उठ के चला जाता है, उसको वहीं खुश हो जाता है। अंदर रूहा का प्रसन्नता देखना चाहिए, जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो परम धाम से है। जो आधा फूला एक पेच में आवे, दूजे पेच को मिला, वही मैंने अभी तो बताया। तो ये मान के चलिए ये पहला वाला पेच है, पहला वाला पट्टी है, ठीक है, पेज। अब यहाँ तक फूल का आया, अब यहाँ ये ऊपर जाना है ना उसको। अब ये दूसरे पट्टी में ऐसा नहीं कि ये पट्टी यहाँ हो तो दूसरे पट्टी का यहाँ पर पहुंच गया फूल, ऐसा नहीं किसी का। यहाँ अगर बेली है तो बेली का बेली, दोनों सभी चारों पट्टी में बेली का बेली बराबर जाएगा और फूल बराबर रहेगा। हालांकि पट्टी है वो लंबा है, मतलब वो पगड़ी का तो पा का तो पट्टी तो घुमा घुमा के करते हैं, लेकिन बेली वहीं पर पहुंचता है। इस तरह से समझना। तो आधा फूल एक पेच में, नीचे वाला पट्टी में आधा फूल है, आवे दूजे पेच को मिला, और दूसरा उसका पत्ती जो ऊपर में बराबर हो जाता है। यूं बनी बेल फूल पाग की, देख देख जाऊं बल बल। ऐसा सुंदर नजरा हृदय में लेकर के बली बली जाता हूं। कई रंग नंग फूल पात में, ए जिनस नावे जुआएं, नावे मुख कैनी मिने, जो रूहा देखे हृदय माए। कई रंग नंग फूल पात में, अभी तो पाग के दर्शन कर रहे थे, पाग के दर्शन के अंदर अंदर फिर फूल का दर्शन करना है, बेली का दर्शन करना है, कांगरी का दर्शन करना है, और एक एक फूल पाखड़ी और उसके रंग सब में धनी का दिल को दर्शन करना है। पूरा दिल और भाव से उन्होंने आत्माओं को खुश करने के लिए अपने हाथ से पट्टी बांधे और हाथ की नरमाई को दर्शन करना है, हाथ के भावना का दर्शन करना है। वो जड़ शरीर ने, जड़ हाथ नहीं है, वो चेतनमय चैतन्य हाथ है। तो
क्या 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 चीज का दर्शन करेंगे सुंदर साथ जी? तो कहते हैं कई रंग नंग फूल पात में, एक ही पात के एक ही लकीर में कई फूल है, कई नंग है, कई रंग है। अब अन्य जो हार पहने हुए हैं, अब भूषण पहने हुए हैं और जामा है, इंजार है, वो कब दर्शन करें? सुहागिन का काम ही यही है। इसलिए तो बोलते हैं जाको ये ताम दिया खसम। ब्रह्मात्माओं तो इसी में प्रसन्न रहते हैं। वो संसार में थोड़ा सा वो अक्षर ब्रह्म के उल्टा प्रतिबिंब होकर के मोह में थोड़ा थोड़ा आया है। तो यहाँ पर लोग वात्सल्य का पराकाष्ठा में बच्चा को श्रृंगार करके काजल वजल लगा करके माँ खुश हो जाती है, घूम घूम के देखती है। वो बच्चा घूम घूम के नहीं देखता है, वो जानता नहीं है, लेकिन बच्चा उसको तैयार करते उसको और उसको घुमा घुमा के देखती है, पीछे से कैसे देखता है, आगे से कैसे देखता है, कपड़ा छोटा है कि लंबा है। पूरा जड़ सृष्टि के अंदर ये भावना कहाँ से है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होकर के झूठे मोहग्रस्त है, लेकिन ये बिल्कुल अंधकार सा है, क्योंकि उसके उस बच्चा के अंदर का चेतन निकल गया। उसके अंदर से चेतन निकल गया तो फिर देखना सभी श्रृंगार का कोई महत्व ही नहीं रहता है। तो क्या उस समय में चेतन को श्रृंगार थोड़ी ना कर रहे हैं? ये तो चैतन्य धाम का चैतन्य श्रृंगार है। बस सुहागिन ब्रह्मात्मा उन परम धाम के वही इस चीज को दर्शन करते हैं। इसीलिए दृष्टांत को भी भूलना नहीं। खाली सिद्धांत को आनंद लेके जाएंगे और बुद्धि सिद्धांत दृष्टांत समझा नहीं तो फिर यहाँ करके मोहित हो। उसको पता चलेगा कि जब ये बुद्धि संसार तरफ मोहित हो रहा है तो समझ लेना चाहिए, अच्छा हाँ, भूलने के लिए तैयार हो गया। एकदम प्योर संसार नहीं देखा हुआ दिमाग जब रास के अंदर प्रवेश करता है, रास की चौपाइयां, रास की भावनाओं को देखते हुए वो कहां पर लैंडिंग होते हैं? बस ये चमत्कार है माया का। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी रास किताब लास्ट में देते थे। पहला किरंतन, कलश, प्रकाश। तो गुरुजी का टीचिंग बेस में यानी टीचिंग परंपरा में ये तो रास पढ़े बिना गति नहीं, रास को पढ़ोगे तो नरक जाओगे। इसी तरह ये किसका लक्षण है? ये बिल्कुल धार में साधु होना बड़ा कठिन है, जैसे खाड़ा का धार, डगमग पड़े तो गिर पड़े, सच्चा उतारे पार बोलते हैं ना, वो जगह में उसको चैतन्य स्वरूप की तरह समझ करके निकले तो निकले, वहीं पर कट जाएंगे, वहीं पर कट जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर भी ये सभी शब्दों को उसी जगह में उसी भाव से वहीं खड़े होकर के देखे तो बेड़ा पार। इसको उठा के ले आकर के यहाँ सजाना शुरू किया तो बेड़ा फिर गया। नावे मुख के में जो रूहा देखे हृदय में, वो बोले ना, जो रूहा देखे हृदय में। हमने 2-3 बार आप लोगों के हृदय में बैठाने के लिए कोशिश किया है कि मैं बार बार बोलता हूं, वेदांत सूत्र में, वेदांत का सूत्र जो कहता है उसको प्रतिपक्ष भावना करते हैं। या तो वो भावना से ऊपर उठना पड़ेगा, प्रतिपक्ष भावना से। दूसरा जो है एकदम सिंपल उदाहरण है इस एरिया को पकड़ने के लिए, घोर नींद का उदाहरण सबके पास है, डीप स्लीप का उदाहरण सबके पास है। मुझे ये बताइए
डीप स्लीप में, गहरी नींद, सबके अनुभव से बोलिए अपने अंदर, अपने हृदय का वर्कशॉप में आप ढूंढिए। गहरे नींद में आप कामी हैं, गहरी नींद के अंदर आप क्रोधी हैं, गहरे नींद के अंदर लोभी हैं। अपने आप को देखिए, कुछ भी नहीं है ना। इन डीप स्लीप डू यू सफर फ्रॉम एंगर? आप गहरी नींद में गुस्सा से आप परेशान होते हो? कुछ नहीं होते ना। उस समय संसार होता है, उस समय शरीर होता है, उस समय मन का संकल्प विकल्प होता है। इन सब को छोड़ करके जैसे आपने कुछ साधन, स्थूल साधन से गए, गाड़ी में, घोड़ा में, कहीं से गए, उसके बाद उसको छोड़ करके आप नाव में बैठ के जाते हो ना, ऐसे ही ये जो संसारी गुणांग इंद्रियों को ना शास्त्रों के ज्ञान से, समझ से, तारतम्य के ही ज्ञान के समझ से वैसे ही काया परिवर्तन, उसी को बोलते हैं पहले पितु शरबत मौत का। ये कुछ भी संसार का कुछ भी जो है ना वो लेके जाना ही नहीं है वहां पर। ये वो यात्रा है। साइंस का वो ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं ना, कुछ हद तक जाने के बाद अब नीचे का खिंचाव वाला पूरा हो जाता है। इसी तरह ये माया का खिंचाव से उसको बिल्कुल छोड़ के जाना पड़ेगा। वो वहां की बात है जो रूह देखे हृदय माया, वो एरिया है। तो गहरी नींद का उदाहरण आपने जब हमने दिया, मैं ये भी पूछता हूँ, आप उस समय में प्रत्येक से अपने आप को पूछें, उस समय के हम मरे थे, मुर्दा है वो? क्योंकि न कामी, न क्रोधी, न लोभी, न छली, न कपटी, कुछ स्वभाव नहीं है ना, तो मुर्दा है। क्योंकि एक डेड बॉडी भी कुछ भी नहीं रहता उसके पास, तो ये मुर्दा है? नहीं, मुर्दा भी नहीं है। पत्थर है? निर्जीव नहीं, पत्थर भी नहीं। फिर भी क्यों ऐसा? अगर उस चीज को आप ध्यान से पकड़ेंगे, वेदांत में 6 महीना डीप स्लीप का ध्यान कराते हैं, गहरी नींद का ध्यान कराते हैं, जिसको योगा निद्रा भी बोलते हैं। वो इसलिए ध्यान कराते हैं वहां पर कि कम से कम तो वही जगह है, गुरुजी मंगलदास जी ने ये जो भेष देते समय कि तुम अब संसार के लिए मर गए हो, संसार के लिए तुम मुर्दा हो, अब जीना है तो धर्म के लिए जियो। कहने का मतलब अब एक एक सेकंड आत्म उद्धार के लिए तुम्हारा, एक एक क्षण, एक एक कण, एक एक क्षण। अन्न भी ग्रहण करते हो तो उतना ही ग्रहण करना पड़ेगा जितना आत्मा साधना के लिए काम आता हो। संसार का ब्लफिंग, वो चटर बॉक्स जैसे हल्ला करने के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए साधक को, सुहागिन को। उतना ही हम सोना चाहिए जितने भजन करने के लिए शरीर स्वस्थ हो, उतना ही खाना चाहिए जितना भजन करने के लिए सुविधा हो, उतना ही चलना चाहिए जितना भजन करने के लिए सुविधा हो। संसार में नाम कमाने के लिए स्पीड बढ़ाओ, संसार में ये पाटा ही अलग है, ये एरिया ही अलग है। संसार में एलिन क्या बोलते हैं, दूसरे प्लेनेट से आए करके साइंस पता लगा रहा है, दूसरे प्लेनेट से बोलते हैं ना, ये परमधाम का प्लेनेट अलग है। लेकिन हमारे अंदर है वो अनुभव, गजब की बात है। उसमें बस डॉक्टर भी पल्स को करना हो तो थोड़ा शांत रहता है। ऐसे ही हम ज्ञान से कम आधा घंटा, 1 घंटा
बिल्कुल उस शांत चित्त को पकड़ने की कोशिश करें। और जो इस लाइन में लगे हुए हैं, ध्यान साधना है उनका जीवन का बनाए हैं, तो फिर उनको 23 घंटा अपने लिए रखना चाहिए, 3 घंटा समाज के लिए रखना चाहिए। क्यों 3 घंटा? रोटी कपड़ा मकान के लिए, क्योंकि रोटी भी वो समाज दे रहा है, कपड़ा भी समाज दे रहा है, तो उनकी सेवा के लिए 3 घंटा देना चाहिए। बाकी 21 घंटा अपने ध्यान साधना। ध्यान साधना मतलब उस चिंत चलते फिरते जो भी है, काम करते जो भी है, उस परात्म को चिंतन करते रहना चाहिए। इन चौपाइयों के आधार पर ही होगा वो। फिर स्वतंत्र मन के लिए जब समझ गया करके ध्यान लगा तो फिर गया 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 गया, फिर वो कहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए तो धनी ने चरण छेदता। प्राणनाथ जी के जमाने में प्राणनाथ जी से मुरलीधर प्राणनाथ जी को चेहरा को ही देखते रहते थे, और वो प्राणनाथ जी का चेहरा ज्ञान स्वरूप में तारतम वाणी में, इसलिए तारतम वाणी को तो छोड़ना ही नहीं है। और तारतम वाणी को भी हमने 1-2 जगह किसी ने पोस्ट करके दिया लिया था। वो बिल्कुल उपन्यास, तो फिर भी हम उपन्यास कुछ भी ज्ञान का पुस्तक रहता है, उसको तो हम इतना सम्मान से रखते हैं, ऊपर आलना में रखते हैं, जमीन में गिरा को बटोर के ऊपर रखते हैं। उतना भी सम्मान नहीं देने वाला ग्रुप भी स्वरूप साहब पढ़ रहे थे, पता नहीं कौन है, जूता होता पूरा बूट वूट पहन के पूरा स्वरूप साहब को, ऐसा मैंने फेसबुक में देखा था, आप लोगों को बताना है कि नहीं तो पता नहीं क्या समझते हैं तारतम वाणी को। बहुत दिल को नावे मुख कहनी मिने, जो रूह देखे हृदय माए। पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह हक दिल में ल्याए। पाग यानी कोई भी आभूषण जो भी रहता है ना, वो एक उस धनी के दिल में जाने के लिए एक रास्ता है। ये प्रेम का रास्ता है। हम बोलते हैं ना, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना हो तो हैप्पी बर्थडे टू यू तो बोलूं, लेकिन इसीलिए तो कुछ तो दूं बोलते हैं ना, खाली हाथ कैसे जाए बोलते हैं ना, है कि नहीं? ये प्रेम ही है, भावना है, लेकिन खाली हाथ कैसे जाए? कोई रोगी को देखना जाना हो तो एप्पल उप्पल कोई फल फूल लेके जाए, खाली हाथ कैसे जाए? ये क्या चीज है? इसी तरह ये पाक श्रृंगार जो है ना, राज्य का ही स्वरूप है, लेकिन सुहागिन क्या चाहते? कुछ खाली हाथ कैसे जाए? तो पग के साथ जाए, पाग के साथ जाए, कुछ आभूषण के साथ जाए। ये सब प्रेम का ही। ये उस एरिया में प्रवेश होने के बाद उस सुहागिन को, उस आत्मा को, इन सारी सामग्रियों को देखते हुए भी इसके अंदर चेतन, वो गिफ्ट आइटम के पीछे कुछ भी हो, लेकिन गिफ्ट आइटम के अंदर जिसके लिए दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, इस दोनों के आपस का प्रेम का ब्रिज है वो। ये गिफ्ट आइटम उसे देरी और दूरी को दूर करता है, वो एक भावना का स्वरूप है वो। इसी तरह राज्य और श्रृंगार के बीच में जो है, ये प्रेम का एक्सप्रेशन है, क्योंकि शुद्ध साकार, ये निराकार करके ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। ये निराकार ब्रह्म की बात नहीं है, ये दिल से दिल वाला साक्षात जो है शाश्वत लीला है इसके अंदर। इसलिए पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह हक का दिल में लिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने एक बार लिंक जोड़ने के बाद प्रत्येक चौपाई जो आ रहा है यहाँ पर, इन चौपाइयों को उस पाग में आप लिख दीजिए। उस पाग को धनी के जो श्रृंगार, उसने तो पाग ने तो धनी का सिर को स्पर्श करने का मिला है ना, तो अपने हृदय के आसन में उस पाग को रखिए और प्रत्येक चौपाई का अक्षर अक्षर जो है ना, उस पाग में लिख दीजिए अपने हृदय में। यहां पर भी इस चौपाइयों को उस पाग में पूरी तरह बारीकी से आप लिख दीजिए। जैसे भी सुंदर साथ कहीं कहीं पेपर में लिख रहा है ना चौपाई, तो उसी तरह से अपने ध्यान चितवन में चौपाई के साथ आप सभी 18 जरबानी उसी पाग में लिख दीजिए। तो पेज पेज है, एक एक पेज में 2-2 चौपाई करके लिख दीजिए।
करने के बाद इतना बारीकी कंसंट्रेशन चाहिए कि इन इंद्रियों से आप दूर, फिर आपको उस समय देखना, ध्यान देना इस चीज को। आपको उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो भी ध्यान देना, आपका प्रेशर बढ़ सकता है, आपका मन जो है भागता है, बुद्धि में प्रेशर बढ़ जाती है। शांत चित्त रहना, समझाना उसको कि तूने यहां तक पहुंचाया, तू क्यों नाराज होता है, तो बने तो सपोर्ट दे, ना बने तो स्थगित रह। मैं तो रूहों के साथ, मैं तो धनी के साथ हूं। पके हुए केले के छिलके के भांति इन सभी से आप हटा दीजिए, उसको छिलका निकाल दीजिए, सिर्फ गुदी अंदर रहता है, ऐसे चेतन से ही लिखिए उसको। ये भी आप साधना कर सकते हैं अपनी भावना से, अपने उस, क्योंकि उस सुरता, उस दिव्य परम धाम में ऐसे अनंत अनंत ज्ञान रस, जो अनंत अनंत भावना जो राज्य के हृदय में है, एक एक श्रृंगार में है। जैसे मछली अनंत लहरों में उछलती है, नाचती है, ऐसे ही श्री राज्य के नित्य विहार, उस नित्य विहार परम धाम के अंदर वो चेतन प्रेम में उछलती रहती है, तो कुछ भी कर सकती हो। धनी के लीला को क्या, जो भी करे उसके लिए लीला ही हो जाता है। पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह एक दिल में, हक दिल में ले आए, बल बल जाऊं मैं तीन पर, जिन दिल पेच फिराए। बोले ना, बल बल जाऊं मैं तीन पर, जिन दिल पेच फिराए। उस दिल में मैं बड़ी बड़ी जाता हूं, जिस दिल से वो पेच लगा रहे हैं, वो भी रूहों की इच्छा से लगा रहे हैं। उसे हुक्म भी हाथ जोड़ करके दूर बैठा है, हुक्म भी डर गया है कि परमात्मा स्वयं हुक्म स्वरूप है, वो हुक्म अपने आप कर लेते, लेकिन रूहों का दिल जो है, उस दिल को खुशी के लिए हुक्म को भी साइड लगा करके धनी अपने आप कर रहे हैं। तो उनको दिल को दर्शन करें, उनको प्रेम को दर्शन करें, उनकी भावना को दर्शन करें। पाग बांधी कोई तरह की, पाग बांधी कोई। प्यारे सुंदर साथ जी, हम मजल इतने रखते हैं और हमारे बीच एक विद्यार्थी प्रचारक, हमने थोड़ा कुछ ये भावना से यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण प्रामी साधनालय, सुख शीतल करुण संसार। मैंने फेसबुक में भी डाला हूँ, तुम सेवा से पाओगे पार, श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र, अभिनंदन पत्र करके रखा है। आप श्री राम कुमार श्रेष्ठ जी ने अपनी माता जी की वार्षिक पुण्यतिथि पर जो पाठ पारायण की आयोजन किया, उसके लिए धामधनी श्री जी से आपकी मनोकांक्षा पूरा करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अभिनंदन पत्र दिया जाता है करके दिनांक लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये एक हम यहाँ प्रदान कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर, और इनको ये हम अभिनंदन पत्र देते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं भविष्य में जो भी सुंदर साथ यहाँ ऐसा राज्य के नाम पर गोटा पारायण और अखंड पारायण, साप्ताहिक पारायण जो भी है, प्रसाद स्वरूप जो एक अभिनंदन पत्र, ताकि उनको एक याद रहे, उस भावना से हमने जारी किया है। तो इनको मैं हस्तांतरण कर रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। अब चौपाई दोहराते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। पाग बांधी कोई तरह की, पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह हक दिल में ल्याए, बल बल जाऊं मैं तिन पर, बल बल जाऊं मैं तिन पर, जिन दिल पेच फिराए, जिन दिल पेच फिरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।